दोस्तों, होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2020 से संबंधित जितनी भी संपूर्ण जानकारी थी आज हम आपको बताएंगे ताकि आप इसमें अपना फॉर्म भर सकें और इसमें आप नियुक्ति प्राप्त कर सकें। महानिर्देशक होमगार्ड श्री राजीव दासोत ने कुल 2500 पदों की घोषणा की थी। इसमें आप आवेदन 10 जून 2020 से 9 जुलाई 2020 तक ही आप कर सकते हैं। इसमें कौन भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता है, बहुत से विद्यार्थी अभी तक असमझ में हैं। आज आपको हम बताएंगे कि कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कौन से नहीं भर सकते हैं। देखो, यहां चयन प्रक्रिया के माध्यम दस्तावेज सत्यापन, यानी कि हमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। मूल निवास, आप जिस नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या तहसील जहां होमगार्ड कंपनी तैनात है या होमगार्ड कंपनी के क्षेत्र के मूल निवासी हो तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते। कम से कम 3 वर्ष का मूल निवास होना अनिवार्य होगा, वह विद्यार्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। आयु, जिस विद्यार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम है वह भी इस भर्ती में फॉर्म भरेगा। शैक्षणिक योग्यता, 8वीं पास होना अनिवार्य होगी। बाद में आप 10वीं 12वीं या स्नातक किया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाति प्रमाण पत्र, जो हमें एक सर्टिफिकेट होता है वो लगाना होता है, लेकिन याद रखना इस भर्ती में आरक्षण 30% महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया और 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किया गया है। शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र, यह हमें किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास ही शारीरिक योग्य प्रमाण पत्र बना के लाना होगा। इसी के माध्यम से हम शारीरिक दशा में भाग ले सकते हैं, अन्यथा में नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती में 3 चरणों से हमें गुजरना होगा। यदि हमने तीनों चरण पास कर लिए तो इस भर्ती में हमें नियुक्ति प्राप्त हो सकती है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं आपको हम यहां पर बताएं। इसका प्रथम चरण शारीरिक मापतोल, इसमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग योग्यता होती है। पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। सीना 81 से 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए योग्यता ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वजन 47.5 केजी होना अनिवार्य होगा। सीना महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि हमने पहला चरण पास कर लिया तो दोस्तों हम चलेंगे दूसरे चरण में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक दक्षता, यह 30 अंक की होगी, जो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग योग्यता है। पुरुष 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगे, वहीं महिला 800 मीटर की दौड़ पूरी करेंगे। जो पुरुष 3 मिनट और 10 सेकंड में दौड़ पूरी कर लेता है वह 30 अंक प्राप्त करता है, और जिस लड़के ने 3 मिनट और 20 सेकंड में पूरी की है उसको 23 अंक प्राप्त करेंगे, और जिसने 3 मिनट और 40 सेकंड में पूरी की है उसको 15 अंक प्राप्त होंगे। उसी प्रकार जिस महिला ने 3 मिनट और 15 सेकंड में दौड़ पूरी की है उसको 30 अंक प्राप्त होंगे। 3 मिनट और 40 सेकंड में पूरी करने वाली महिला को 23 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट और 30 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाली महिला को 15 अंक प्राप्त होंगे। यदि दोस्तों हमने ये दोनों चरण पास कर लिए तो हम अब चलेंगे तीसरे चरण में। अब लेते हैं तीसरा चरण, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र 20 अंक। यह अधिकतम 20 अंकों की हो सकती है। जिस विद्यार्थी के पास विशेष योग्यता होगी उसको अलग अलग अंक प्राप्त होंगे। जैसे यहां पर एनसीसी, जिस विद्यार्थी के पास ए सर्टिफिकेट होगा उसको 4 अंक मिलेंगे, बी 6 अंक मिलेंगे, सी 8 अंक प्राप्त होंगे। अब सेकंड नंबर पे लेते हैं खेल प्रमाण पत्र। जिस विद्यार्थी के पास राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र होगा उसको 4 अंक मिलेंगे, और जिसके पास राज्य स्तर का होगा उसको 2 अंक प्राप्त होंगे।
स्काउट, जिस विद्यार्थी ने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है उसको 5 अंक प्राप्त होंगे, और जिसने राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है उसको 3 अंक मिलेंगे, और तृतीय सोपान उत्तीर्ण किया उसको 2 अंक प्राप्त होंगे। कंप्यूटर डिप्लोमा, जिस विद्यार्थी ने RSCID डिप्लोमा किया है उसको 3 अंक प्राप्त होंगे। ITI के सभी डिप्लोमा, मैकेनिक, डीजल, फिटर किसी से भी हो उसको 3 अंक प्राप्त होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, जिस विद्यार्थी के पास 12वीं मोटर वाहन चालक का लाइसेंस होगा उसको 3 अंक प्राप्त होंगे, और जिस विद्यार्थी को हल्का मोटर वाहन चालक का लाइसेंस होगा उसको 2 अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों, यह परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। 30 अंक शारीरिक दक्षता के और 20 अंक विशेष योग्यता के होंगे। अभी 50 अंकों में से मेरिट निकलेगी, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त किया है वह विद्यार्थी इसी होमगार्ड भर्ती में नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बता दें, होमगार्ड भर्ती में नियुक्ति मात्र 5 वर्ष के लिए दी जाती है। इसमें 1 वर्ष में कम से कम 6 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है। 6 महीने के लिए कम से कम काम दिया जाएगा, अधिक से अधिक भी हो सकता है, यह अनिवार्य नहीं है। होमगार्ड भर्ती जो वेतन है इनका 693 रुपए प्रतिदिन होता है, और जो चतुर्थ कर्मचारी होते हैं उनको 590 रुपए प्रतिदिन ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, 5 वर्ष के लिए नियुक्ति करने के बाद 5 वर्ष बाद में इनका दोबारा से मेडिकल होता है। अगर ये मेडिकल में फिट रहते हैं तो दोबारा से इनको नियुक्ति दी जा सकती है। दोस्तों, होमगार्ड भर्ती में लगने के बाद आपको राजस्थान पुलिस में विशेष फायदा मिलता है।